और भाई, पढ़ाई चल रही है। 15 दिन बचे हैं नीट को। तुम कहोगे 15 दिन नहीं, 18 दिन बचे हैं। पर आप 15 क्यों कह रहे हो? 15 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अप्रैल मंथ को 15 दिन बचे हैं। और आखिरी के 3 दिन मत गिनिए, उसमें कोई मेजर रिवीजन नहीं है। वो उसमें सिर्फ आप डेटा रिवाइज करेंगे बार 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 बार। अभी सिर्फ 15 दिन बचे हैं, और ये 15 दिन में कैसे हमारे सिलेबस को हम 2 बार रिवाइज कर सकते हैं, इसकी मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। पिछले साल मुझे 608 आए थे नीट में। भले मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, पर मैंने किस टाइप से प्रिपेयर किया था ताकि जिससे मेरे 608 आए थे। मार्च तक मैं आकाश में था पिछले बार। आकाश के मैं टेस्ट दे रहा था, FTS फुल सिलेबस वाले। और मार्च में मेरे जो मार्क्स आ रहे थे वो 400 के अराउंड आ रहे थे। मैं बहुत डिमोटिवेटेड था उस समय। तो मैंने अंत तय कर लिया कि मैं और टेस्ट नहीं दूंगा, कोई भी टेस्ट नहीं दूंगा, ना PW ना आकाश ना कोई भी नहीं दूंगा। और सिर्फ आखिरी के जो अप्रैल मंथ था उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन किया और कुछ नहीं किया। मैं लिटरली अपने नोट्स लेके बैठता था, एक रफ पेपर लेता था और उसमें सिर्फ फार्मूला लिखता था, इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखता था, फिर क्वेश्चन करता था। तो सेम स्ट्रैटेजी मैं इस बार यूज़ करूँगा। आखिरी के 15 दिन में कोई टेस्ट नहीं दूंगा, सिर्फ और सिर्फ फार्मूला रिवाइज करूँगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट और सिर्फ PYQ करूँगा। इसके लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाया है, आपको दिख रहेगा यहाँ पे। तो इसमें मैंने लिखा है लास्ट 15 डेज स्ट्रैटेजी। सबसे अप्रैल के जो फर्स्ट 15 डेज है, लास्ट 15 डेज सॉरी, अप्रैल के जो लास्ट 15 डेज है उसमें हम तीनों सब्जेक्ट को 2 बार कैसे रिवाइज करेंगे। सबसे पहले बायो। आप देखिए, बायो में 10 यूनिट्स है। हम लोग को 5 से 6 घंटा डेली देना बायो को। 11th के 5 यूनिट, 12th को 5 यूनिट, डेली 1 यूनिट करना है। 5 से 6 घंटा लगेंगे, 10 दिन में पूरा हो जाएगा। और आखिरी के जो 5 दिन होंगे उसमें 2 यूनिट पर डे के हिसाब से फिर रिवाइज करना है। केमिस्ट्री में देखेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में 10, ऑर्गेनिक में 10, इनऑर्गेनिक में 6। 3 से 4 घंटा डेली देना है। 3 दिन में फिजिकल, 3 दिन में ऑर्गेनिक, 3 दिन में इनऑर्गेनिक, 3 चैप्टर डेली। तो 9 से 10 दिन में रिवाइज हो जाएगा केमिस्ट्री। फिर आखिरी के 5 दिन में फिर से रिवाइज करना है हम लोग का केमिस्ट्री। अब आता है फिज़िक्स। फिज़िक्स में 11th में 16 चैप्टर, 12th में 14 चैप्टर। उसमें से मैंने ये मार्क किया हुआ अपना, फ़िज़िक्स में मेरे वीक चैप्टर 12 है फ़िलहाल। तो उस हिसाब से मैं 9 चैप्टर जो मेरे स्ट्रॉन्ग है उन्हें पहले 3 दिन में करूँगा। और 12th के जो मेरे 9 चैप्टर स्ट्रॉन्ग है उन्हें भी 3 दिन में करूँगा। फिर जो वीक चैप्टर है 11th के 7 उन्हें 3 दिन में, और 12th के 5 उन्हें 2 दिन में। टोटल 11 दिन है फिज़िक्स। और फिर आखिरी के 4 दिन में फिर से रिवाइज करूँगा। तो ये रहेगा जो मेरा सही शेड्यूल इस हिसाब से कि दिन के मैं 3 घंटे के 3 स्लॉट और 2 घंटे के 3 स्लॉट इस हिसाब से करूँगा। अब आखिरी के 3 दिन में मैं क्या करूँगा, 1 मई को मैं सारे फिज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री के फार्मूले रिवाइज करूँगा, प्लस जूलॉजी, आधा जूलॉजी जो कि मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसे रिवाइज करूँगा। फिर 2 मई को ऑर्गेनिक, आधी जूलॉजी जो मेरी वीक है, और आधी बॉटनी जो मेरी स्ट्रॉन्ग है। और लास्ट 3rd को मैं करूँगा इनऑर्गेनिक, क्योंकि ये भूलने वाला पार्ट है, जल्दी भूल जाते इसलिए मैं लास्ट डे करूँगा। आधी बॉटनी जो मेरी वीक है इसमें मैं भूल जाता हूँ तो वो करूँगा। और जितने बायो में जो फैक्ट्स और डेटा वो करूँगा मैं। और ये है मेरा आज का शेड्यूल कि आज मैं क्या क्या पढ़ूँगा। अब देख सकते इसमें फ़िज़िक्स में NLM, फ्रिक्शन, सर्कुलर, ये सब आप देख लीजिएगा, ये सब मैं पढ़ूँगा। आप भी अपना लिखिए कि आज दिन भर में आप क्या पढ़ेंगे। एक टाइम टेबल बनाइए, एक पेपर में लिखिए कि आप क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, और उसे पढ़िए, टिक मारिए, फटाफट पढ़िए, ज़्यादा डिटेल में आने के फटाफट पढ़िए, PYQ करिए। उस पर फिर जो दिक्कत होगी उससे डिटेल में पढ़िए। वैसे ही करेंगे लास्ट में तो ही होगा, सब चीज़ सोचेंगे नहीं हो पाएगा। तो बस यही है स्ट्रैटेजी, और तो कुछ है नहीं। बाकी तो पढ़ना ही है, 15-16 घंटे पढ़िए। आखिरी के 15 दिन है, इसके बाद एंजॉय करिएगा, खूब नेटफ्लिक्स चलाइएगा, घूमिएगा दोस्तों के साथ। तो बस यही था, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।